बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल मेथड बताऊंगा कि आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है। ठीक है, काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो गलत तरीके से ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं। बाद में जिस वक्त जो बाकी स्टूडेंट की स्लिप्स आ रही होती हैं तो वो स्टूडेंट फिर पूछ कर सर हमारी स्लिप नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि आप लोगों ने अपनी एजुकेशन यहाँ पर गलत पुट की होती है। सबसे पहले प्रॉपर तरीके के साथ मैट्रिक की करनी है, एडेड एजुकेशन के बाद जाकर इंटरमीडिएट की, उसके बाद BS की, उसके बाद डिप्लोमा, सारी की सारी चीज़ें आपको मुकम्मल तौर के ऊपर ऑनलाइन अप्लाई करने का मेथड बताऊंगा कंप्लीट। ठीक है, सेकंड नंबर के ऊपर इसका जो सिलेबस है सिलेबस बताऊंगा। टोटल आपके यहाँ पर 300 नंबर होते हैं जिसमें आप लोगों के मजमून और सवालात होते हैं। यहाँ पर कोई MCQs नहीं होता इस पेपर के अंदर। ठीक है, लाजमी याद रख लें। थर्ड नंबर के ऊपर आप लोगों के साथ में 2019-20 का और 2014 का जो ऑलरेडी प्रीवियस पेपर हो चुका है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। स्टार्टेड अवर टुडे वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। स्टूडेंट्स, ऑनलाइन अप्लाई करने का मेथड थोड़ा डिटेल के साथ है। सबसे पहले ये मुख्तसर दो चीज़ें हैं, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर दूँ। एक तो सिलेबस डिस्कस कर देता हूँ, सेकंड नंबर के ऊपर पास पेपर है ओवरव्यू करवा देता हूँ। ठीक है, बता देता हूँ पेपर किस तरह का आपका होना है। अगर कोई स्टूडेंट हमसे टेस्ट की तैयारी करना चाहे हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये जो हम तैयारी करवाते हैं इसके लिए हम फी भी लेते हैं, कंप्लीट तैयारी करवाएंगे विद गारंटेड इंशाल्लाह। जो वर्क मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे आपका पेपर उसी में से बनकर आएगा। जो आपको ऐसे राइटिंग है उर्दू में, इंग्लिश में, उसकी जो तैयारी करवाएंगे वही ऐसे आपके पेपर में आएगा। और लिखने का मेथड भी बताएंगे, कहाँ से स्टार्ट करना है, मिड में क्या लिखना है, फाइनल में कहाँ से जाकर कंक्लूजन करनी है, किस तरह एहतमाम करना है, मुकम्मल डिटेल बताएंगे। किस तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर कितना देना है, कितने लाइन का आंसर होना चाहिए और आप लोगों ने किस वे में लिखना है। जो आपको आंसर नहीं आता उसको आपने क्या करना है, एक जो है वो क्वेश्चन के कितने मुकम्मल डिटेल के साथ तैयारी करवाएंगे। हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले सिलेबस की बात करेंगे। स्टूडेंट, ये आ जाता है आप लोगों का सिलेबस आ जाता है जिसमें टोटल कितने हैं, 300 नंबर हैं। अगर बात करें नंबर 1 के ऊपर आपका उर्दू ऐसे एंड कम्प्रिहेंसिव, आप लोगों का 75 नंबर का होगा। 1 घंटा टाइम होगा, 40% जो है उसमें पासिंग आपको रिक्वायर है। ठीक है, सेकंड नंबर के ऊपर इंग्लिश ऐसे है, 75 नंबर का होगा, 1 घंटा टाइम होगा, 40% आपको इसके लिए जो है वो मीन की क्वालिफाइंग मार्क्स हैं टेस्ट पास करने के लिए। थर्ड नंबर के ऊपर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, ये MCQs नहीं होते यहाँ पर ये वाले क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चनों के आपने आंसर करने होते हैं। ठीक है, 50 नंबर के होंगे, 1 घंटा टाइम होगा, 40% पासिंग मार्क्स। बेसिक प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर लिटरेसी लाइक MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, इसके अलावा इंटरनेट और सफरिंग एंड ईमेल। ठीक है, ये 5-6 टॉपिक है, इनके रिलेटेड भी MCQs नहीं होते बल्कि क्वेश्चंस आते हैं जो कि 50 नंबर के होते हैं, 1 घंटा टाइम होता है, 40% पासिंग मार्क्स है। उसके अलावा आपका वाइवा होगा 50 नंबर का, 40% इसमें भी आपको पासिंग के लिए रिक्वायर है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिलेबस जो आपका जिसमें से आपका पेपर बनकर आएगा। सेकंड बात करते हैं, आ जाता है स्टूडेंट्स आप लोगों का जो पास्ट पेपर है 2020 का ये वाला। ठीक है, पास्ट पेपर ASI फॉर 2022 2020 का। यहाँ पर आप लोगों ने देखना है राइट एन ऐसे अबाउट 200 to 250 वर्ड फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। आप लोगों को टॉपिक दिए हुए माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, सेकंड है एंड एक्साइटिंग बुक दैट यू रिसेंटली रीड। थर्ड नंबर के ऊपर आप लोगों का है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज द थ्रेट टू द मदर अर्थ। फोर्थ नंबर के ऊपर है इंपॉर्टेंट ऑफ सिनेमा इन आवर लाइफ। तो इसके अलावा ये ट्रांसलेशन थी, इस मतलब आप लोगों की ट्रांसलेशन खत्म कर दी है, इस तरह का होगा। सेकंड नंबर के ऊपर आप लोगों का ये जो उर्दू के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, मजमून लिखना है, सोशल मीडिया के फ़वाइद और नुकसानात, उस्ताद का मकाम, मेरा नस्बुल ऐन। ये 3 टॉपिक हैं, इनमें से किसी एक टॉपिक पर आप लोगों ने मजमून लिखना था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं आप लोगों का जो पेपर होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन हैं, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 10 मार्क्स एंड इक्वल सब सेक्शन कैरी 2 मार्क्स। तो हर जो क्वेश्चन है इसके 2 नंबर हैं। अब इस 2 नंबर में से आप लोगों ने देखना है कि कितना लोगों ने बनाया हुआ है। एक्सप्लेन द इंटरनेट रिलेटेड टर्म्स, सोशल नेटवर्क क्या है, इंटरनेट क्या है, हैकिंग एंड साइबर क्राइम क्या है, उसके अलावा एड्रेस क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें। इस तरह आप लोगों के ये क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस हैं। इस मरतबा पॉसिबिलिटी है कि 7 क्वेश्चन होंगे, 5 आप लोगों को करने होंगे। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट हम आ जाते हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। इस तरह का आपका पैटर्न होगा। जनरल नॉलेज में आपके 50 नंबरों में से 30 नंबर आपके जनरल नॉलेज के होंगे, 20 नंबर आपके करंट अफेयर के होंगे। तो जनरल नॉलेज में वाई पाकिस्तान इज क्रिएटेड, व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ police departments in Pakistan, what are the weakness of strength of Pakistan, next है why constitution is important for a country and what to do known about 1973 constitution। तो इस तरह का आप लोगों का ये सारे का सारा पेपर होगा। इसमें आप लोगों के
करंट अफेयर सारे के सारे। फॉर एग्जांपल व्हाट इज ओआईसी, ओआईसी क्या है, एंड डू यू थिंक इट्स परफॉर्म वेल, क्या आप सोचते हैं कि ये ठीक तरीके से काम कर रही है। तो इस तरह से मिलाकर ये आप लोगों का 300 नंबर का आपका, ये 250 नंबर का आपका ये वाला पेपर होगा 250 का, 50 नंबर का आपका हो जाएगा वाइवा। ठीक है, तो ये सारा कुल मिलाकर आप लोगों का ये प्रोसीजर होगा। अब बात करते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने की। अब बारी आती है स्टूडेंट ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने क्रोम को ओपन करके ये लिखना है कि PPSC खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन ऑनलाइन अप्लाई। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके पास ये सामने वाली वेबसाइट आ जाएगी। इसको आप हम लोग कर लेते हैं ओपन। इसके ऊपर आप लोगों ने करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा लोडिंग लेके उसके बाद ये आप लोगों के सामने ओपन होकर आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, अगर ऑलरेडी आप लोगों ने अकाउंट बनाया हुआ है तो आप लोगों ने ऊपर अपना आईडी कार्ड लिखना है, उसी के साथ नीचे आप लोगों ने लिखना है पासवर्ड। यहाँ पर अपना आईडी कार्ड लिखना है, यहाँ पर पासवर्ड लिखना है, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर आपने इससे पहले अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने क्लिक करना है क्रिएट न्यू यूज़र अकाउंट। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ क्रिएट न्यू यूज़र अकाउंट, तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन आ जाते हैं, सबसे पहले आप लोगों ने अपने यहाँ पर सबसे पहले ऊपर टॉप पर नेम लिखना है। मैं यहाँ पर अपना नेम लिख लेता हूँ। सेकंड नंबर के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पर नीचे लिखना है जेंडर मेल है या फीमेल है। थर्ड नंबर के ऊपर अपना आईडी कार्ड। चौथे नंबर के ऊपर अपना डोमिसाइल और डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्ट करना है। फिफ्थ नंबर के ऊपर आप लोगों ने अपना ईमेल लिखना है। ईमेल लिखने के बाद ये मैं सारी डिटेल पुर करके फिर आपको बताता हूँ। अब यहाँ तक मैंने अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पुट करके यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है क्रिएट यूज़र प्रोफाइल। ठीक है, करने के बाद हमारी जो प्रोफाइल है वो बन चुकी है। अब हमने दोबारा लॉगिन करना है। सबसे पहले ऊपर अपना CNICE नंबर पुट करना है। सेकंड नंबर के ऊपर जो पासवर्ड अभी आप लोगों ने लगाया था उसी को दोबारा यहाँ पर पुट कर देना है। ठीक है, इतना करते हैं। यहाँ पर अपना आईडी कार्ड, उसके बाद करते हैं लॉगिन। लॉगिन के ऊपर जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आपने अपना आईडी कार्ड पुट करना है, उसके बाद जो आप लोगों ने करना है अपना पासवर्ड पुट करना है। उसके बाद ये आपकी लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगी। ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, नीचे दिए गए तमाम खानों को या टेक्स्ट को ठीक तरीके से फिल करना है, अदरवाइज़ आपकी दरख्वास्त मुस्तरद हो सकती है। अब यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, जो आपको यहाँ पर चीज़ें नज़र आएंगी, फादर नेम, आपकी जेंडर, जो चीज़ आपने बेसिक लिख दी हैं वो वही होंगी, अदरवाइज़ जो चीज़ें बाकी हैं वो आपने यहाँ पर लिखते जाना है। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पर अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है, नीचे आपने परमानेंट एड्रेस लिखना है। मीन कि आप लोगों ने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखते जाना है। ओके, उसके अलावा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, जोन, एरिया, ये लाजमी ठीक तरीके से सिलेक्ट करना है। जो आपका है तो वो आपने वही यहाँ पर सिलेक्ट करना है, अदरवाइज़ आपके लिए इशू बन सकता है। ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ भी है, एग्ज़ाम सेंटर, जो आपके घर के करीब तरीन जो एग्ज़ाम सेंटर है आपने वही सिलेक्ट करना है। एबटाबाद है, बनू है, पेशावर है, जो है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एबटाबाद हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 5-6 सेंटर हैं यहाँ पर एबटाबाद सेलेक्ट करते हैं। जो भी आपको नज़दीक पड़ता है आपने वही यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। वो आप लोगों को यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई नज़र आ जाएगी, तो आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। मंथ कौन सा है, डेट कौन सी है, ईयर कौन सा है, ये सब सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आगे आ जाना है आपका रिलीजन कौन सा, इस्लाम है, आर यू हाफिज़ कुरान, ये सार नो नो। उसके अलावा फिजिकल आपकी डिसेबिलिटी है, ये सार नो नो। उसके अलावा आपकी नेशनलिटी क्या है, पाकिस्तानी है। फादर ऑक्यूपेशन क्या है आपका, आपके वालिद साहब जो भी काम करते हैं वो यहाँ पर लिखते हैं। उसके अलावा नीचे को करिकुलम एक्टिविटी है। ऑक्यूपेशन एंटर करने के बाद को करिकुलम एक्टिविटी के अंदर आपको जो है वो एजुकेशन के अलावा आप नेक्स्ट क्या काम करते हैं। ठीक है, तो मेरी जो एक्टिविटी है वो कैरियर एक्सप्लोरिंग है। ठीक है, लोगों के लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी तलाश करना या उनके लिए जो है बेहतर रोज़गार के मौके उनको फराहम करना, उनकी हेल्प करना। ठीक है, उसके अलावा ट्रैवल एब्रॉड की मतलब कि आप लोग बाहर के किसी मुल्क में आप लोगों ने सफ़र करना है या ये प्रोसेस वगैरह, नो। उसके बाद आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या नहीं, नो। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट ऊपर करना है, इसके ऊपर आप लोगों ने करना है अपडेट प्रोफाइल। दो चीज़ें हैं, एक है अपडेट प्रोफाइल, यहाँ पर हो जाएगा एडिट एजुकेशन रिकॉर्ड। सबसे पहले अपडेट प्रोफाइल करें, क्योंकि आपकी जो प्रोफाइल है वो अभी तक थी, उसको आप लोग ये आपकी सेव हो चुकी है। ठीक है, प्रोफाइल आपकी सक्सेसफुली अपडेटेड हो चुकी है। अब जो आप लोगों ने सारे के सारे यहाँ पर लिखा है वो सारे के सारे यहाँ पर जो आपको नज़र आ जाएगा। अगर इसमें कोई इशू है तो आप लोग उसको एक मरतबा फिर इसको जो है अगेन री राइट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर अब आप लोगों को मिलेगा यहाँ पर देखें कंप्लीट योर प्रोफाइल, एडिट एजुकेशन करनी है, एडिट रिसर्च एंड पब्लिकेशन अगर आपका है वो करना है। उसके अलावा आप लोगों ने अपनी पिक्चर यहाँ पर करनी है। उसके अलावा आप लोगों ने पोस्ट के ऊपर अप्लाई करना है। उसके अलावा आप लोगों को ई रिसिप्ट यहाँ पर लिखी हुई मिल जाएगी। ये 5-6 काम करने हैं। अब 1 बाय 1 करके मैं आपको बताता हूँ आप लोगों ने किस तरह से करना है।
पहले क्लिक करना है नेक्स्ट स्टेप एडिट एजुकेशन रिकॉर्ड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपको इस वेबसाइट के ऊपर आगे लेकर आ जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर एंटर करते वक्त आप लोगों ने 2 से 3 बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले मैट्रिक की एजुकेशन एंटर करनी है, उसके बाद इंटर की करनी है, उसके बाद अगर कोई डिप्लोमा वगैरह है उसके बाद फर्दर BS की एजुकेशन है वो आप लोगों ने यहाँ पर एंटर करनी है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों ने सेलेक्ट डिग्री या आपके पास जो सर्टिफिकेट आप लोगों ने उसके बारे में यहाँ पर एंटर करना है। उसके लिए सबसे पहले स्टार्ट करना है आप लोगों ने मैट्रिकुलेशन से। सबसे पहले मैट्रिक लिखना है, मैट्रिकुलेशन एंटर किया। एंटर करने के बाद आप लोगों ने अब इसका सिलेक्ट करना है कि आपने ये एजुकेशन क्या है, मैट्रिकुलेशन O लेवल इसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट क्लिक करना है, आपने ये कहाँ से किया है, ठीक है। तो आपका जो है वो बोर्ड कौन सा है, तो हमारा जो बोर्ड था फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 22 एबटाबाद था, ये 22 एबटाबाद है। तो जो भी है आप लोगों ने इसके जो बोर्ड का नाम है 22 एबटाबाद, तो आप लोगों ने वही लिखना है, तो आपके सामने वही ओपन होकर आ जाएगा, ओके। उसके बाद पूछेंगे कि रिजल्ट डिक्लेयर्ड डेट्स, मीन के रिजल्ट कौन सी डेट को आया है वो आपने लिखना है। उसके बाद यहाँ पर ये आपसे पूछेंगे कि आपके जो है वो मैट्रिक में कितने मार्क्स हैं, आपके 900 हैं, 800 हैं, जो भी आपके मार्क्स है वो लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पर टोटल मार्क्स लिखने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स आप लोगों ने मेंशन कर देने हैं। उसके बाद आप लोगों ने अपनी डिवीजन मेंशन कर देनी है, डिवीजन आपके फर्स्ट है सेकंड है, तो यहाँ पर फर्स्ट बन रही है, फर्स्ट डिवीजन में यहाँ पर मेंशन करूँगा। ग्रेड A बन रहा है तो A ग्रेड मैंने यहाँ पर जो है वो मेंशन कर दिए। सारी की सारी डिटेल अगर आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की तो फिर कॉपीराइट आ जाते हैं, इस वजह से मैं पर जो पर्सनल डिटेल है उसके ऊपर ये ब्लर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने अपनी इंटरमीडिएट की जो है वो एजुकेशन आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद मैट्रिक की इंटर होने के बाद अब हमने यहाँ पर सेलेक्ट करना है इंटरमीडिएट, ठीक है। यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट डिग्री। अब मैट्रिक की कर लिया, अब उसके बाद हम करेंगे इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर करेंगे A लेवल एजुकेशन, ठीक है। इंटरमीडिएट भी हो गया, A लेवल एजुकेशन हो गया। इसमें आपके जो भी आपका बोर्ड था 22 एबटाबाद, आप लोग यहाँ पर हमारा 22 एबटाबाद है तो मैं 22 एबटाबाद लिखूँगी, ये हमारे पास आ जाएगा 22 एबटाबाद, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अगेन आप लोगों ने फिर टोटल नंबर लिखने हैं जो आपने इंटरमीडिएट के अंदर जो सबसे पहले रिजल्ट डिक्लेयर डेट, जो जिस डेट को आपने अपना रिजल्ट क्लियर किया था, ठीक है। मतलब जो आपका रिजल्ट आया था उस डेट के जो DMC के ऊपर लिखा हुआ है उससे देकर आपके सारा लिख लें। उसके बाद आप लोगों ने मार्क्स लिखने हैं, कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं, ग्रेड कितना बन रहा है, ये सब कुछ आप लिख लें। जब सब आपने ये लिख लिया तो एडिशनल रिकॉर्ड के अंदर आपको बता देंगे कि आपके अभी तक आपने कौन कौन सी डिग्री यहाँ पर ऐड कर दी है। सबसे पहले हमने मैट्रिकुलेशन की ऐड कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ऊपर उसकी डिटेल लिखी हुई है, उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर नीचे देख लें की एजुकेशन में मैंने यहाँ पर डिटेल जो है वो ऐड कर दिया। थर्ड नंबर के ऊपर मैं यहाँ पर अगर मेरे पास डिप्लोमा है फॉर एग्जांपल, मैं उसको ऐड करना चाहता हूँ, कोई भी आपके पास डिप्लोमा है सबसे पहले उसमें ऐड करते हैं डिप्लोमे को, ओके। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, सबसे लास्ट के ऊपर आए आप लोग डिप्लोमा सर्टिफिकेट अदर इफ़ नॉट इक्विवेलेंट टू द डिग्री, ठीक है। सबसे पहले वो करना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने इसकी भी जो रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट है वो डेट आप लोगों ने लिख देनी है कि कौन सी डेट को ये रिजल्ट आया था आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने फिर सेम काम करना है, नंबर लिखना है कि टोटल नंबर कितने हैं। और उसके बाद आप लोगों ने अपना अगर GPA है तो GPA लिखना है वो BS की फॉर्म के अंदर, अदरवाइज आप लोगों ने यहाँ पर अपना ग्रेड लिख देना है। इतना करने के बाद आप लोगों ने फर्दर यहाँ पर अपनी एजुकेशन मेंशन कर देनी है। सब करने के बाद नेक्स्ट स्टेप एडिट रिसर्च एंड पब्लिकेशन, इसके पब्लिकेशन रिकॉर्ड, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आप लोगों के पास इसके बारे में कुछ भी नहीं तो आप लोगों ने इसको टॉप टू बॉटम लेकर आना है, फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आगे चले जाना है, ठीक है। इसको आप लोगों ने छोड़ देना है और उसके बाद भी आप लोग 2-3 पेजेस आएंगे तो आप लोगों ने इनको नेक्स्ट करते जाना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय हैं सिर्फ उन लोगों के लिए, ठीक है, जो सरकारी लोग हैं जस्ट उनके लिए हैं। नेक्स्ट आ जाना है, नेक्स्ट स्टेज के ऊपर क्लिक करना है एडिट डिप्यूटेशन रिकॉर्ड, अगर कोई किसी किस्म का है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमें नेक्स्ट आगे लेके चला जाएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप अप्लाई, तो आप लोगों के ये भी हमारे पास नहीं है तो आप लोगों ने इसको छोड़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने करना है एडिट पिक्चर, पिक्चर के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करके यहाँ से अपनी एक पिक्चर एडिट पिक्चर, तो आप लोगों ने यहाँ पर अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। उसके बाद आप लोगों का सिंपल अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। पिक्चर एक अपलोड कर लेते हैं, कोई भी पिक्चर आप लोगों ने यहाँ पर चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो ऊपर लिखा हो चूज़ फाइल, नो फाइल चूजन, तो यहाँ पर आप लोगों ने कोई भी एक फाइल यहाँ से करनी है चूज़ करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपलोड पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। मैंने एक पिक्चर जैसे सिलेक्ट करके उसको अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पर आप लोगों को अगेन कह रहे हैं कि आप लोग सारे के सारे सबमिट करें, लेकिन उससे पहले एक मरतबा आप लोग सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ यहाँ पर गलत लिखी हुई तो आपकी दरख्वास्त मुस्तरद हो सकती है। इसको आप लोगों ने टॉप टू बॉटम स्क्रॉल करके देखना है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों ने पुट की हुई है, कहीं पर इसमें अगर एरर है इसको आप लोग अभी एडिट कर सकते हैं, बाद में एडिट का कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। और उसके बाद ये सारी की सारी एजुकेशन डिटेल भी आप लोग देख लें, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख लें इसमें कि आप लोगों ने जो चीज़, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप लोगों ने लिखना है, अगर नहीं है तो आप लोग छोड़ दें। तो उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये आप लोगों ने यहाँ से क्या करना है, इसको प्रिंट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके सारे को आप लोगों ने एक मरतबा अपने पास प्रिंट भी कर लेना है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, बाद में आपको ये काम आएगा।
स्टूडेंट इतना सब करने के बाद फिर आप लोगों के पास नेक्स्ट जो स्टेप आएगा वो आप लोगों ने अप्लाई फॉर द पोस्ट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टॉप वाली पोस्ट है, उसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों के सामने चालान का जो फॉर्म है वो जनरेट होकर आएगा, जिसके ऊपर आप लोगों ने इजी पैसा आएगी जेस कैश के थ्रू आप लोग 500 रुपीज़ चालान पे कर सकते हैं। होपफुली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको सब बता दी हैं। तो जो चीज़ अगर आपको फर्दर ना समझ आए तो आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वहाँ पर उसका रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।